प्रेगनेंसी में स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट प्रेग्नेंट लेडी बहुत बार स्लीपिंग पोजीशन में ही कंफर्टेबल नहीं हो पाती। उन्हें ये समझ नहीं आ पा रहा होता कि किस कैसे सोएं और कौन सी कंफर्टेबल पोजीशन हो पाए जिसमें उनको भी अच्छे से नींद आ सके और बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छा हो। तो आइए आज बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशंस इन प्रेगनेंसी के बारे में, और जिसमें आपको भी कंफर्टेबल रहे और बेबी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, वेट उसका बढ़ता जाए। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और रोहिणी, नॉर्थ दिल्ली रोहिणी में प्रैक्टिस करती हूं। एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ढंग से आपको नींद नहीं आएगी, स्पेशली रात में, तो आप भी बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे और आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगी प्रेगनेंसी के साथ। हो सकता है इसकी वजह से आपका बीपी भी बढ़ने लग जाए और अल्टीमेटली अगर बार बार नींद ठीक से नहीं आती रही तो बेबी की डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी में तो ज्यादातर कोई दिक्कत नहीं आती है, और अर्ली प्रेगनेंसी मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के, ज्यादातर नींद की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है। जो प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स निकल रहे होते हैं, बीटा एचसीजी, उनकी वजह से ज्यादातर लेडी को ज्यादा नींद आती है। बट फिर भी कुछ लेडीज होती हैं जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी नींद की प्रॉब्लम्स हो रही होती है और नींद नहीं आ पा रही होती है, बट ज्यादातर इस टाइम पे आराम से नींद आ जाती है। और ये टाइम भी ऐसा है जिसमें अगर आप अपने बैक पे, टमी पे, या जैसे भी आप पहले जिस भी पोजीशन में सोते थे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप उसी पोजीशन में सोना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इस वक्त तक बेबी बम्प नहीं निकला होता है। यूट्रस जो होता है उसकी ग्रोथ अभी बहुत कम होती है और वो सीधे अभी बस हिप बोन के अंदर अंदर ही होता है, तो पेट तक तो यूट्रस पहुंचा ही नहीं होता है। इसके लिए बेबी बम्प नहीं निकलता है और आप अपनी जो पहले पोजीशन में जिस भी में कंफर्टेबल थे आप उसी में सो सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी बेबी को। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, स्पेशली अगर हम बोलें तो वीक्स में, अगर हम बोलें तो 16 वीक्स के बाद बेबी का बम्प भी निकलने आ जाता है, बेबी बम्प जैसे बोलते हैं, और यूट्रस ऊपर आने लग जाता है। और मेन चीज जो होती है, जब यूट्रस का वेट बढ़ने लग जाता है तो वो जो हमारी मेन नलकी होती है, मेन आर्टरी और वेन होते हैं जिससे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, आयोटा से ब्लड सप्लाई होता है, और इंफीरियर वेना केवा है जिससे पूरा ब्लड ऊपर वापस आता है हार्ट के तक, उस पे दबाव पड़ने लग जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज होती है, बच्चे का वेट बढ़ता है, पूरे बच्चेदानी का वजन बढ़ने लग जाता है, तो वो इन ब्लड वेसल्स पे दबाव डालने लग जाती है और उसकी वजह से अच्छा क्वालिटी ऑफ द ब्लड और अच्छा अमाउंट ऑफ ब्लड बच्चेदानी यूट्रस की तक नहीं जा पाता। इसकी वजह से डॉक्टर आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आप अपने साइड की करवट से लेटे हैं। ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि अपने लेफ्ट साइड मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड है, आप उस करवट की तरफ से लेटेंगे अपने साइड पे, तो जो पूरे बच्चेदानी का वजन है वो एक लेफ्ट साइड की तरफ गिर जाएगा और जो ब्लड वेसल्स पे जो दबाव पड़ रहा था वो खुल जाएगा। जैसे ही दबाव खुलता है, ब्लड फ्लो अच्छे से होने लग जाता है और उससे बच्चेदानी को भी ज्यादा ब्लड फ्लो मिलता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज होएगी, आप अपने लेफ्ट साइड की तरफ सोइए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त लेफ्ट पे ही सोना है। बहुत प्रेग्नेंट लेडीज कंप्लेन करती हैं कि हर वक्त लेफ्ट पे लेटे लेटे उनको दर्द होने लग जाता है उस एरिया में, या फिर वो लेफ्ट में कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं। तो आप अपनी दूसरी साइड, राइट साइड पे भी सो सकते हैं। लेफ्ट इसलिए हम लोग ज्यादा बोलते हैं बिकॉज जो बच्चेदानी है, यूट्रस है, नॉर्मली ही थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ डिविएटेड होती है। तो अगर आप हल्की करवट भी लेंगे तो वो अपने आप ही पहले से ही डिविएटेड है, थोड़ा और हल्की करवट से और अच्छे से हो गई और अच्छे से साइड में हो गई। अगर आप राइट की तरफ सोना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पूरी करवट से सो रहे हैं तो उसमें भी बच्चेदानी एक तरफ डिविएट हो जाएगी और जो मेन कॉन्सेप्ट है कि जो दबाव पड़ रहा है ब्लड वेसल्स के ऊपर वो खुल जाएगा। तो आप राइट भी सो सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज करेगी सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर की तरफ, तो आप सीधा बिल्कुल स्ट्रेट अपनी बैक पे नहीं लेटिए, क्योंकि उसी में बच्चेदानी सीधे होने पे ब्लड वेसल्स पे दबाव पड़ता है। और टमी पे तो आप लेट ही नहीं पाएंगे, मोस्टली तो नहीं लेट पाते हैं लोग, क्योंकि बेबी बम्प इतना निकलता जाता है कि उसकी वजह से उन्हें पोजीशन कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। तो आप अपनी करवट से सोइए, पर इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने की बात नहीं है।
स्टडीज ने प्रूव किया है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप करवट से नहीं लेटते हैं, सीधे लेटते हैं, तब बेबी की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो अगर आप रात में बाय चांस अगर सीधे हो जाते हैं तो एकदम से घबराने की बात नहीं है, या अगर आप राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे सोते सोते थक गए हैं, बीच में सीधा लेटना चाहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए अगर आप सीधे अपने बैक पे लेटे हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप रात को सो के उठते हैं और देखते हैं कि मैं सीधी लेटी हुई हूँ, तो जैसे ही आपको लगे आप उस वक्त टर्न कर लीजिए। अपने पार्टनर से बोलिए कि अगर आप वो रात को महसूस करते हैं या उनकी नींद खुलती है और वो देखते हैं कि आप सीधे हैं, तो हल्का सा वो आपको टर्न कर देंगे एक तरफ पे। तो इससे आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी करवट से ही लेटेंगे। और स्लीपिंग में दिक्कत करवट के साथ साथ भी, क्योंकि बेबी बम्प होता है और स्पाइन भी थोड़ी सी कर्वेचर उसका चेंज हो गया होता है, तो साइड में भी लेडीज ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रही होती हैं। तो उसमें आप ट्राई करके देखिए कि पिलोज, बहुत लोग मानते हैं कि अगर दोनों पैरों के बीच में एक पिलो रख लें, या आप जो टमी निकली है, प्रेग्नेंट लेडी का बेबी बम्प है, उसके नीचे अगर आप एक पिलो रख लें, तो उससे स्पाइन थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाती है और आपको भी कंफर्टेबल महसूस हो सकता है। और अगर स्लीपिंग में और बात करें अच्छी टिप्स के हिसाब से, तो पिलो का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली, सोने से पहले आप एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं, थोड़ी सी वॉक करें ताकि जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। नाइट की डाइट भी बहुत हैवी मत लीजिए, नहीं तो हार्ट बर्न महसूस होता है, उसकी वजह से भी आपको नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। और एक शेड्यूल फॉलो करें, शेड्यूल की वजह से रेगुलरली अगर आप एक टाइम पे अपना सोना मेंटेन करेंगे, तो उस वक्त आपको नींद आने में दिक्कत नहीं हो। आई होप कि इससे आपके डाउट सॉल्व हुए होंगे और आपको आप आगे फॉलो कर सकें ताकि आपको स्लीपिंग इजिली हो पाए प्रेगनेंसी में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, ताकि ऐसी छोटी छोटी नॉलेज भरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।